सो मॉडुलस फंक्शन में लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर किए थे कुछ प्रॉब्लम्स, उससे आगे मैं प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है कि y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दे रखा है और मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है एंड इसको फंक्शन को डिफाइन भी करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन है, देखो यहाँ से मुझे 1 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है और यहाँ से मुझे -5 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन डालता हूँ, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया है, ओके। नाउ यहाँ पे मैं अलग अलग रीजन डाल देता हूँ, ठीक है, मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो ये मैं पॉइंट लेता हूँ -5 लेता हूँ, और ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट है ना x इज इक्वल टू, और ये x इज इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसके पीछे मैंने जॉन सेलेक्ट कर दिए, ये जॉन है मेरा, यहाँ पे x इज यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि x इज लेस देन -5 है इस जॉन में, ठीक है। तो x लेस देन -5 होगा, तो इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे एक और चीज करता हूँ, इंसर्ट अ लाइन, सो बेटर रहेगा, ये आपको समझेगा थोड़ा। ओके, सो यहाँ पे जब तुम्हारा ये रहेगा x लेस देन 5 रहेगा, -5 रहेगा, तो ये यहाँ पे ये -5 से छोटा है, -5 से छोटा है, माइनस का 4 रहा, ठीक है। तो ये वाला क्वांटिटी, ये वाली कंप्लीट क्वांटिटी, गौर से देखो, ये समथिंग कुछ ऐसा दिख रहा है, x प्लस 5 का मॉडुलस, राइट। जब यहाँ पे मैं -4 पुट करता हूँ, सॉरी -6 पुट करता हूँ, क्योंकि x -5 से छोटा, -6 पुट करूंगा तो ये माइनस की क्वांटिटी, ये पॉजिटिव, इससे ज्यादा होगा और ये टोटली नेगेटिव क्वांटिटी बनाएगी, मींस ये तुम्हारा माइनस से खुलेगा। सिमिलरली यहाँ पे -6 पुट किया तो -2 और नेगेटिव चला जाएगा, ये भी नेगेटिव, मींस हर कोई तुम्हारा नेगेटिव से खुलेगा। तो ये समथिंग y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x -1 है ना, प्लस अगेन माइनस ऑफ x -2 प्लस अगेन माइनस ऑफ x प्लस 5, इस वे से कुछ खुलेगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से तुम्हारा क्या बन जाएगा, -x + 1 -x + 2 एंड -x - 5 है ना, -x + 1, तो ये तुम्हारा टोटली बन रहा है -3x एंड -3x - 2, राइट ना, -3x - 2, ये तुम्हारा फाइनली बन रहा है किस रीजन में, इस जॉन में, ठीक है। ओके, जॉन नंबर 2 में आते हैं अपन। यहाँ पे क्या होता है, जब तुम्हारा ये x है वो -5 to 1 तक रहेगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये चीज है, सेकंड नंबर है वो, ये सेकंड नंबर है वो तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और बाकी वाले दोनों नेगेटिव रहेंगे। क्या ऐसा क्यों होता है, आप देख सकते हैं, जब भी यहाँ पे 1 से छोटी क्वांटिटी ये नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे 1 से छोटी क्वांटिटी तो ऑब्वियसली नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, तो ये दोनों जो यहाँ पे आएगा -(x - 1) -(x - 2) एंड +(x + 5). इसका मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, y का यहाँ से तुम्हें मिलेगा -x एंड +x, क्या हो जाएगा, माइनस का x रहेगा, ये 1 2 दोनों प्लस के बन जाएगा, 3 बन जाएगा और प्लस का 5 है, मीन्स 8 बन जाएगा, राइट। सो -x + 8 यहाँ पे ये आपका बनेगा। सिमिलरली इस कंडीशन में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं 1 से इक्वलिटी ले रहा हूँ एंड x टिल द पॉइंट 2 ले रहा हूँ, तो ये आपको सॉल्व करना है इस दोनों में। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखने रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हें मिलेगा x + 6 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली जब तुम यहाँ x इज ग्रेटर देन 2 रखोगे, इस केस में तुम्हें यहाँ पे मिलेगा 3x + 2, ये डायरेक्टली तुम्हें सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉजिटिव से ही खुलेंगे, तो ये x + x + x 3x और माइनस का 3 एंड प्लस का 5, इस क्या बन जाएगा 2, तो इस वजह से ही आपको ये मिलेगा। तो चारों जॉन में आपने अलग अलग देख लिया है कि यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है और यहाँ पे ये मिल रहा है। अभी आके अपन ग्राफ ड्रॉ करने पर, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना होता है, अपने पास क्या क्या है, एक तो 1 पॉइंट है और एक क्या है 2 पॉइंट है, ठीक है, और एक तुम्हारा -5 पॉइंट है। नाउ एग्जैक्टली देखो x इज इक्वल टू 1 पे एंड 2 पे वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 1, इक्वलिटी कहाँ पे है, इक्वलिटी मेरी यहाँ पे दिख रही है ना, इक्वलिटी यहाँ पे दिख रही है, मींस x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो इसके लिए रिजल्ट ये वैल्यू होगा।
तो 6 प्लस एक्स की जगह क्या है 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 7 मिलेगा, है ना। तो 1 पे तुम्हारा रिजल्ट है वो 7 पे जा रहा है, ये यहाँ पे तुम्हारा इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे 7 है ना। यहाँ पे तुम्हारा 1 पे ये मिल रहा है। 2 पे क्या मिलेगा, 2 की लिक्विडिटी कहाँ है, 2 की लिक्विडिटी सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखो यहाँ पे। ओके 2 की लिक्विडिटी यहाँ पे, तब यहाँ पुट करेंगे तो 3x 3 2 जा दैट इज 3 into 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम लिख लोगे 8 कहाँ पे, ये 7 से जस्ट ऊपर 8 यहाँ पे, और ये तुम्हारी 9 हो जाएगी, ये 8, ठीक है। एंड -5 पे कहाँ बन रहा है, -5 पे चेक करो, -5 पे कितना, -5 कहाँ पे है, यहाँ पे इक्वलिटी कहाँ पे आ रही, -5 की इक्वलिटी यहाँ पे आ रही, वेरी गुड, है ना। तो -5 x की जगह तुम्हें -5 पुट करना है, तो देखना गौर से देखना, ये -x + 8 है, लेकिन तुम्हें x की जगह -5 पुट करना है, -5 + 8 कितना बन रहा है, ये समथिंग कुछ 13 जा रहा है ना, 13 बन रहा है। तो यहाँ पे इससे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे -5 पे तुम्हारी वैल्यू है वो 13 मिलेगी, यहाँ पे कहीं तो 13 मीन्स है ना, इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये 13 वैल्यू आ जाएगी। नाउ मुझे क्या करना है, नाउ इन दोनों पॉइंट्स को तो अब इसे मैच ही करना पड़ेगा, और ये एक्चुअली दिस इज नथिंग बट दिस इज योर x + 6 लाइन है, ठीक है। और 2 से जब आगे जाएंगे तो कैसी लाइन होगी, 2 से आगे लाइन तुम्हारी ये होनी चाहिए, तो ये तुम्हारी इसकी स्लोप थोड़ी ज्यादा है, और तुम ड्रॉ कर सकते हो 3x + 2 लाइन कैसे ड्रॉ करना है आपको पता है वो, है ना। तो ये तुम्हारी 3x + 2 लाइन होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में 1 and 13 के बीच में, 1 and 13 के बीच में ये लाइन है डायरेक्टली, ये वाली लाइन मतलब -5 तक, है ना, ये लाइन हो गई यहाँ, ओके। और उसके बाद में -3x और ये लाइन है, तो उसकी स्लोप थोड़ी, ये आगे वाली लाइन है वो -3x, ये हमारी ऐसी लाइन ये और आगे चली जाएगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 सॉल्यूशन होना चाहिए, 2 सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2 सॉल्यूशंस होने चाहिए, y = k कोई कांस्टेंट लाइन रहेगी, और इसको मैं बोल सकता हूँ जैसे y = k के लिए तुम्हें यदि देखना हो तो मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और ये लेता हूँ, ठीक है। सपोज ये मेरी लाइन यहाँ रहेगी, यहाँ रही तो एग्जैक्टली ये यहाँ पे कट कर रही है ना, तो ये मेरा 1 सॉल्यूशन देगी, यहाँ से ऊपर गई तो 2 सॉल्यूशन, इससे ऊपर गई तो फिर 2 देने की संभावना है, इससे नीचे यहाँ आ गई तो एक भी सॉल्यूशन नहीं देगी। तो मैं फर्स्ट केस लेता हूँ कि यदि मेरे को 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो मेरे 2 सॉल्यूशन चाहिए तो मींस लाइन यहाँ रही, इससे जस्ट ऊपर होनी चाहिए, मींस ये जो वैल्यू है ये करस्पॉन्डिंग y = 7 वैल्यू है, इस पे नहीं रह के इससे ऊपर होनी चाहिए, है ना, समझ रहे हैं इस बात को। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर और थर्ड क्वेश्चन का आंसर, तो फर्स्ट वन k शुड बी ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, तभी मेरे मींस 7 के इक्वल भी रहा तब भी 1 सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन 7 से ज्यादा होना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए k <7 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो, और k = 7 पे मुझे एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिल रहा है ना, 1 सॉल्यूशन, और इस पे क्या मिल रहा है नो सॉल्यूशन, और इस पे क्या मिल रहा है 2 सॉल्यूशन, है ना। इस वजह से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, वेरी गुड। नाउ आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो मॉडुलस फंक्शन x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा, हर वैल्यू के लिए x की हर वैल्यू के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये x y कोई मतलब तो उनको अपन तोड़ के मॉडुलस ऑफ x मॉडुलस ऑफ y कर सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे लेकिन x y बिलोंग्स टू R लिख रखा है, मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करके लिख रहा हूँ। यदि 3 into 2 है, ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो 3 into 2 है, इसको तुम लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ 3 मल्टीप्लाई विद मॉडुलस ऑफ 2, ये वैलिड है, ओके। नाउ हम मॉडुलस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मॉडुलस ऑफ -3 into -2 है, इसको भी तुम लिख सकते हो -3 -2, कुछ भी हो तो लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ये वाली हो गई, ऐसा कैसा है, ऐसे डिवाइडेड में भी तुम ऐसे अलग अलग कर सकते हो। नेक्स्ट वन है x² का मॉडुलस करो या x² सीधा लिखो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, दोनों सेम रहेगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो तुम्हें याद रखनी है। सेकेंड वन है कि स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो वो हमेशा मॉडुलस बन के आता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तुम्हें याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, इस मॉडुलस फंक्शन में तुम r वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये जीरो बन जाएगा, लेकिन अदरवाइज ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आर प्लस प्लस जीरो इसकी रेंज होगी, और डोमेन मीन्स जो इसको खिला सकते हैं वो वैल्यू कोई भी आर की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। ये मिनिमम ऑफ ए प्लस बी, और ये समथिंग कि कुछ तुम्हें यूज के नहीं है लेकिन फिर भी कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है। जैसे कैसे, जैसे -3 और 2 में से मिनिमम मुझे निकालना है कुछ, तो क्या हो जाएगा, ये -3 + 2 डिवाइडेड बाई 2 -3 -2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, ये तुम्हारा माइनस का 1.5 आ रहा है ना, सॉरी 0.5 आ रहा है, माइनस यहाँ पे ये मॉडुलस करेंगे तो 1.5 आएगा, और ये तुम्हारा मिनिमम इनमें से एटलीस्ट एडिशन होने के बाद 2 आ रहा है, नेगेटिव का 2 आ रहा है ना, नेगेटिव का 2 और ये नेगेटिव का 2 मीन्स 2 आ रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं एग्जाम्पल एक अच्छा लेता हूँ, ये मैंने कुछ मिस्टेक किया होगा, वीडियो पे चलते हुए ये ध्यान नहीं दे सकते। ओके, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे 3 एंड 9 नहीं, 3 एंड 9 ही कर लोगे, ठीक है। इसमें से कौन है, तो 3 + 9 डिवाइडेड बाय 2 -3 - 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाता है 12 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 6, और यहाँ पे 9 - 3 कितना हो जाता है, अगेन 6 डिवाइड बाई 2 मीन्स ना कितना आ रहा है 3, आंसर क्या आ रहा है 3, ये तुम्हारा मिनिमम है। और यहाँ पे प्लस किया तो 6 + 3 9 हो जाएगा, जो कि ये दे रहा है, ये प्रॉपर्टी दे रहा है, जो मैक्सिमम है वो ये देगा। सो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें कुछ मतलब का नहीं है, और ये मैं चीज़ करवा चुका हूँ पहले ही तुम्हें, कि कैसे ये डिस्टेंस, ए डिस्टेंस ओरिजिन से समझे ना, ये दोनों मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है कि एक्सेस टू n होता है, वो n उसको ऐसे लिखा जा सकता है यदि n इवन नंबर हो, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑड नंबर के लिए ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और दूसरी बात है कि यदि है ना मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 3 दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि x शुड बी इक्वल टू ±3 होता है। ये अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको और बेटर वे में पता चलेगा। ना आता हूँ मैं मिनिमम वैल्यूज के कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो पूछी जाती है तुम्हें। इस टाइप में क्या करना, तो फर्स्ट वन आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको रखना होता है, और देन मिड वाले क्रिटिकल पॉइंट्स में मिनिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, 1 है, 2 है एंड -5 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो -5 1 एंड 2। सो ये मिडल वाला कौन सा है, 1 है। इस पे तुम्हारी फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, तो y मिनिमम विल बी एट x इज इक्वल टू 1। कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये 1 - 1 प्लस 1 - 2 प्लस 1 प्लस 5 है ना, तो ये क्या आ रहा है 0 + 1 + 6 है ना। आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 7 आ रहा है ना। इसमें से आप मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक। और दूसरे वे से इसको करना हो तो ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड जब भी वैलिड है, ये मेथड ओनली यूजफुल फॉर मॉडुलस फंक्शन हैविंग लीनियर टर्म्स। यहाँ पे तुम्हारी अंदर लीनियर टर्म्स होनी चाहिए, और ये टर्म्स हर जो भी है वो पॉजिटिव साइन के साथ ये होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, तभी ये वैलिड है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट, -1 से ये +1 बनेगा, यहाँ पे -1 बनेगा, और ये तुम्हारा 3 बनेगा, ये -4 बनेगा, और ये तुम्हारा +5 बनेगा। इसको मैं यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूँ तो सबसे पहला मेरा -4 आएगा, फिर -1 आएगा, एंड देन मेरा आएगा कौन सा 1 3 एंड 5। मिड का कौन सा है 1 2 3 4 5 मीन्स है ना, ये मिड का है, मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे मेरे को यहाँ पे y अगेन वही मिलेगा। सो 1 पे ये क्या बन जाएगा 1 - 1 क्या बन जाएगा 0, प्लस यहाँ से क्या बनेगा 2 प्लस 1 - 3 2 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 + 4 कितना 9 9 + 2 11 11 + 2 13 14 है ना। सो ये तुम्हारा ना 4 4 8 5 13 नहीं, सॉरी 14 नहीं 13 आ रहा है ना 13। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये y मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू। और तुम ग्राफ बना के भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस कंडीशन में आते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है -1/2 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है। सो सबसे पहले क्या आ जाएगा -2 -1/2 0 1 3 है ना, एंड 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आ रही है। मिड में मीन्स कौन आ रहा है, मिड में ये 2 टर्म्स आ रही है, तो अपने को दोनों पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी y की, है ना। तो फर्स्ट वन y एट 0 निकालना पड़ेगा, फिर y एट 1 निकालना पड़ेगा। 0 पे क्या देगा, जब ये 0 होगा तो क्या बनेगा 1,
1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 2 कितना आ रहा है 5 प्लस 3 8 8 प्लस 2 10 और 12 आ रहा है। नाउ 1 पे रखो तो 1 पे क्या हो जाएगा, देखो ये कितना बनेगा 3 है ना 3 और ये 0, ये कितना बनेगा 1 माइनस 3 मीन्स 2 1 4 एंड 3 कितना बन रहा है 4 एंड 5 5 5 10 और 13, यहाँ पे 13 मिल रहा है। तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा, सो मिनिमम तुम्हारा कहाँ आएगा, ये इस वैल्यू पे ये 13 मैक्सिमम मिल रहा है, 12 पे मिनिमम दे रहा है, मीन्स ये वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का y मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम होगा। ऐसे जब भी 2 पॉइंट्स आ जाए तो ये मैंने लिखा था कि जब भी if 2 points are there then at midpoint then we will find the value of function on both the point and select the whichever is the minimum। ठीक है, इस वे से अपन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखते हैं एक और। y इज इक्वल टू दिस वन दे रखा, लेकिन जब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बीच में नेगेटिव टर्म है, इसमें अपन वो मेथड नहीं लगा सकते, शॉर्टकट मेथड यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से है, -2 है, -3 है एंड प्लस का 5 है, तो मैं वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, -3 -2 एंड प्लस का 5। मैं जस्ट इसको लिख रहा हूँ, आगे पूरा आपको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे फिर से यही लिखना पड़ेगा कि x इज लेस देन -3, ऐसे डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे -3 to x है वो -2 तक है, देन यहाँ पे वापस ऐसे करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज आपका ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये पॉइंट है वो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग y की मिनिमम वैल्यू देगा। ऐसे तुम्हें ये आंसर निकालना है। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ गई तो फिर मिनिमम वैल्यू तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके ही निकालना है। और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बनने वाली हैं, लेकिन अभी अपन यहाँ तक ही देखने वाले हैं, इससे आगे और किया जा सकता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की इक्वेशन है ये, अपन इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में